एक मिनट रुकिएगा सर, मैं आऊंगा। मैं अखिलेश कटियार जी के पास जा रहा हूं। अखिलेश कटियार जी, क्या आपको लगता है कि विक्रमादित्य सिंह ने जो फैसला लिया, क्या वो कांग्रेस के हाईकमान को नहीं मालूम होगा? क्योंकि वही हाईकमान कल तक जो है कुछ और फैसले दे रहा था, कल तक वो जो है इस फैसले का विरोध कर रहा था। आज उन्होंने खुलकर कह दिया, और बड़ी बात है उन्होंने बाइट में भी और उनके उसमें भी है कि जैसे यूपी सरकार कर रही है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो मॉडल तैयार कर रही है, आज उसे हिमाचल प्रदेश की सरकार भी उसको इंप्लीमेंट कर रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नहीं, मैं अशोक जी, कांग्रेस हाईकमान को मालूम होगा नहीं होगा, अब ये जानकारी मैं कैसे दे सकता हूं? ठीक है, ये तो कांग्रेस की हाईकमान दे सकती है। उनके लोग बता सकते हैं, ज्यादा सही जानकारी देंगे। मुझे लगता नहीं कि ये सवाल पे हमें बहुत प्रतिक्रिया देनी ठीक है। चलिए, ठीक है अशोक जी, दो बातें हैं। जैसे आपने कहा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो महेश शर्मा जी बता रहे थे कि ये शुद्धता और आस्था का विषय है, और आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट पर कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता धन्यवाद दे रही है इस बात की। मैं मानता हूं कि जरूर जनता धन्यवाद दे रही होगी, और कुछ लोगों के तरफ से मैसेज ऐसे कई पढ़े होंगे, आए होंगे, किन किन लोगों ने धन्यवाद दिया है। ये जो कानून है उत्तर प्रदेश में या देश में, फूड सेफ्टी के जो सरकार के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो सरकार के अपने संस्थान हैं, आप कोई दुकान खोलते हैं, फूड इंस्पेक्टर है, सफाई है, फसाई के लाइसेंस वगैरह हैं, ये तो पूरी प्रक्रिया है ना अशोक जी, कि कैसे खाना शुद्ध रहे, जनता को खाना कैसे शुद्ध मिले। तो उस पे सरकार अगर सख्ती से अपने कानून को, अपने शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करे, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी अलग से इस तरीके के कानून की कोई जरूरत रह जाती है अशोक जी। क्योंकि नाम डिस्प्ले कर देने से मुझे सफाई का कोई संबंध नहीं लगता है, एक बात है। दूसरी बात, जो बहुत सारे लोगों ने जो अपने विचार दिए हैं, आप ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मुद्दों से भटक के और उनको भटकाने में माहिर लोग हैं। ये बेसिकली दलित पिछड़े विरोधी सरकार है। आप छोटी रेहड़ी पटरी वालों के बारे में जो आपने कानून लाके और जो एक नई प्रक्रिया व्यवस्था दे दी, आप पुलिस वाले और रेहड़ी वाले को भी चूसेंगे, छोटे दुकानदार को भी ठगेंगे, उनके शोषण का रास्ता आपने बना दिया। अखिलेश जी जहां से ओके अखिलेश जी, एक मिनट, जहां से आपने शुरुआत किया था मैं वहीं पे आ रहा हूं। आपने ठीक कहा कि भाई कांग्रेस के हाईकमान को नहीं मालूम है, ये तो आपने, लेकिन मैं आपसे सीधा सीधा पूछ रहा हूं, कल तक जो है आपके प्रवक्ता भी, आपकी पार्टी के लोग, आज भी आप कह रहे हो कि जो है ये जो है दलित विरोधी फैसला ही है। मैं आपसे सीधा सीधा पूछ रहा हूं, क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार का जो फैसला है वो क्या दलितों के पक्ष में है? वो क्या नहीं, वो फैसला भी पक्ष में नहीं है। वो आप मानते हैं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार दलितों के खिलाफ जाके काम कर रही है? जो नाम आप लिखवाते हैं अशोक जी, बिल्कुल गलत है। हिमाचल सरकार का भी गलत है। हम कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि वो तानाशाही भरा फैसला है जैसे यूपी के मुख्यमंत्री ले रहे हैं? वो जनहित का फैसला नहीं है और दलित विरोधी है। वो बिल्कुल दलित विरोधी, जन विरोधी फैसला है। ओके, एक मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट। मैं अपनी टीम से जरा अनुरोध कर रहा हूं, जरा ब्रेकिंग न्यूज चलाइए कि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार का फैसला जन विरोधी और दलित विरोधी है, ये जो नाम प्रदर्शित करने का है। इसको जरा ब्रेकिंग न्यूज में चलाइए और पूरे स्क्रीन पर चलाइए। मेरे अपने टीम से अनुरोध है, इसको जरा ब्रेकिंग न्यूज में चलाइए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो फैसला लिया है खान पान पर नाम लगाने का और सेफ्टी के लिए, वो दलित विरोधी और जन विरोधी है। इसे अच्छे से जो है डिस्प्ले कीजिए, बोलिए। अशोक जी, जो हमने पीछे बोला उसको भी ब्रेकिंग चलवा दीजिए कि ये जो छोटे दुकानदारों को लूटने और न्यूज सर, ये तो आपने कल भी कहा था। अभी नई बात जो है ना, ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है सर? आप तो प्रवक्ता हैं, आप रोज डिबेट में बैठते हैं। जो कल जो हो चुका वो ब्रेकिंग थोड़ी होती है। ब्रेकिंग वो होती है जो आज आपने नई बात कही, और आज ये नई बात है कि आज समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जन विरोधी और दलित विरोधी फैसला लिया है। आज ब्रेकिंग न्यूज ये है सर। मेरा जरा निवेदन है, फुल स्क्रीन चलाइए मेरी टीम से। जी, फुल स्क्रीन पे चलाइए, लेकिन मुझे 1 मिनट का समय। हाँ, बिल्कुल दूंगा सर। और मैं कोई सीमेंट नहीं लगाऊंगा जो आप कहेंगे सीमेंट लगाने लगे, क्योंकि जो ये जातियों का देश है अशोक जी, ये जातियों का देश है। और जिन जातियों के आप नाम लिखवाएंगे कि ये दलित समाज के, पिछड़े समाज के, जो दलित पिछड़ों में छोटे छोटे कारोबार करके
जो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने लायक सक्षम बन गए। ये सक्षमता आरएसएस के छाती के अंदर हजम नहीं होती। ये पीडीए दलित पिछड़ी विरोधी जो सरकार है, रिजर्वेशन हो तो लूट लेते हैं, लेटरल एंट्री के माध्यम से उनके हक लूट लेते हैं। अब छोटे, अच्छा आप ये कह रहे हैं, आपका कहना ये है, आपका कहना ये है कि अगर भी पुलिस के माध्यम सर आपका कहना ये है कि अगर कोई फूड वाला, कोई रेस्टोरेंट वाला यादव फूड लगा लेगा तो लोग उसके यहाँ खाना नहीं खाएंगे क्या? हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज में मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, वाल्मीकि नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, अरे मेरी बात तो सुनिए ना। इस देश में, अरे सुनिए ना, इस देश में उत्तर प्रदेश में ही कम से कम यादव जो ढाबे नाम से हैं वो कम से कम कुछ नहीं तो मुझे नहीं लगता 100-150 से कम होंगे। कम बता रहा हूं तो क्या? नहीं मुझे एक मिनट बताइए ना, तो क्या वहां लोग खाना नहीं खाते क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप बताइए, मुझे बताइए एक ऐसा, या बताइए कोई यादव ढाबा हिंदुस्तान में या देश भर में कहीं भी बंद हो गया हो क्योंकि उसने लिखा था यादव ढाबा और लोगों ने कहा कि वो यादव के यहाँ खाना नहीं खाएंगे। कोई एक उदाहरण हो तो मुझे बताइए। जी दे दूं उदाहरण? हाँ बताइए ना। अशोक जी, सामाजिक ये जो मान्यता आरएसएस वालों की है, सर मैं आरएसएस का उदाहरण नहीं पूछ रहा हूं, मैंने आपसे, अरे सर सुनिए ना, अरे सुनिए ना कटियार जी अभी आपने कहा उदाहरण देता हूं। अरे कटियार जी मेरी बात सुनिए ना, अभी आपने क्या कहा? आपने कहा मैं उदाहरण दे दूं, मैंने कहा बिल्कुल दीजिए, और आप आरएसएस पे चले गए। मैं आरएसएस का कोई ढाबा नहीं है, मैं आरएसएस से किसी रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे स्पष्ट पूछ रहा हूं। सुनिए सर मेरा सवाल, कटियार जी सुनिए ना, सवाल सुनिए, कटियार जी सुनिए ना, मैं अगले राउंड में, सुनिए ना, मैं अगले राउंड में आपको आरएसएस को, बीजेपी को गाली देने के लिए 4 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा। अभी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए ना, मुझे मालूम है सर, आप आरएसएस के ऊपर एक निबंध लिखकर लाए हैं, वो मैं आपको 4 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा। सर मैं आपको आरएसएस को कोसने के लिए 4 मिनट, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब। कटियार जी मेरे सवाल का जवाब। कोई एक मुझे रेस्टोरेंट बताइए जो यादव रेस्टोरेंट जो है वो बंद हो गया क्योंकि उसने यादव ढाबा लिखा, देश में एक बताइए मुझे उदाहरण। आप ढाबे की बात को सामाजिक नीचता के जो, सर ये खाने पीने के लिए सामाजिक नीचता के लिए, सामाजिक ऊंच नीच के लिए कानून नहीं बना है। वही पर कटियार जी आपने सीमेंट तो नहीं लगाया, लेकिन वो जो मसाला घुमाने वाली मशीन होती है ना, आप उसमें घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घूमूंगा नहीं। सुनिए, ये समाज में ऊंच नीच का मामला नहीं है, ये समाज में ऊंच नीच का मामला नहीं है। आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपकी बरगलाने में नहीं आऊंगा। ओके चलिए, मैं कटियार जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिएगा जी। अशोक जी, अगर किसी ने कोई इस तरीके का गलत काम किया है तो उसे सजा दीजिए। आपके पास पूरी मशीनरी है, आपके पास व्यवस्था है, सरकार चला रहे हैं आप, उसके खिलाफ पूरे कानून लेके आ रहे हैं आप। भाई अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर सरकार के पैरामीटर के खिलाफ जाके कोई काम करता है, कोई मानसिक तौर पे बीमार है, कोई विक्षिप्त है, तो उसको या तो सुधारिए या सजा दीजिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात है, नियम कानून के अनुपालन से संभव है। हाँ नहीं, कटियार जी वो कह रहे हैं कि बिना कोई नियम होगा तब तो उसको ठीक कर पाएंगे ना। बिना अगर नियम नहीं होगा तो फिर ये कोई आप कोई तालिबान की तरह थोड़ी पब्लिक मार देगा और उस सजा देगा। कोई नियम नहीं है क्या? इससे पहले सफाई को लेके, शुद्धता को लेके कोई गाइडलाइन नहीं थी क्या? गाइडलाइन है, अगर कमजोर हो सकती है ना। गाइडलाइन पहले नहीं होता था। पहले ऐसी चीजें कहां देखते थे कि जूस में जो है पेशाब मिलाया जा रहा है। अब वो अगर वो चीजें हो रही हैं तो उसके लिए नए तरीके से व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको। टेस्ट कराइए, ये मानसिक बीमार व्यक्ति है, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, कितने मानसिक बीमार होंगे सर? कितने मानसिक बीमार होंगे? रोज ऐसी 2 घटनाएं आती हैं। कितने मानसिक बीमार हैं? अशोक जी, जितने भी मानसिक बीमार हैं, जितने भी अपराधी हैं, तो उसके लिए कानून है ना। हाँ। कानून को तो लागू कर रहे हैं जो सोनिया जी और मनमोहन सिंह का बनाया था, वही तो वो कह रहे हैं। यद्यपि किसी को अगर इसी तरह के खाद्य पदार्थों की आदत हो या आवश्यकता हो, तो एक बच्चे ने घड़े से पानी पी लिया, उसे पीट के मार डाला। फिर वही बात। ये समाज में जातीयता का किस हद तक अंश छुपा है। अच्छा, मैं अब रुकिए, अब सबको रोकिए, अब मुझे नाम बताने पे आप मजबूर कर रहे हैं।
अगर आप विभाजन की रेखा को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, सबकी आवाज रोकिए। 13 सितंबर लोनी बॉर्डर पर जो जूस के अंदर पेशाब मिला रहा था उसका नाम था आमिर। 7 सितंबर को नोएडा के ढाबे में जो रोटी में थूक रहा था उसका नाम था चांद। 25 सितंबर को बागपत में जो नरेश चिकन कॉर्नर में जो थूक रहा था उसका नाम था शहजाद। 12 सितंबर को सहारनपुर में कर रहा था उसका नाम था अमन। और 24 सितंबर को शामली में उसका नाम था आसिफ। मतलब आप अगर इन घटनाओं को लेकर के ये चाह रहे हैं कि इस देश में जो है इस अगर खाने पीने की शुद्धता के अंदर आप अगर अपना एजेंडा फिट करना चाहते हैं तो फिर आपके एजेंडे को ध्वस्त करना भी मुझे अच्छी तरह से आता है, क्योंकि आप लोगों को जाति के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। आपके वोट ही जाति के आधार पर मिलते हैं। अरे आपको दलितों की इतनी चिंता, अब तक उत्तर प्रदेश में किस दलित को आपने मुख्यमंत्री बनाया? हर बार यादव मुख्यमंत्री होगा, हर बार समाजवादी पार्टी का जो अध्यक्ष होगा वो यादव होगा। तो फिर ये सब ढकोसले मेरी डिबेट में मत करा करिए।